मंडेलिया, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की, अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रमुख शहरों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पर्यटन सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। सभी विभाग अलर्ट मोड पर है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में देश भर के पर्यटक आते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक, होटल, साफ सफाई, सड़क सब ठीक रहे, किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी विभागों के उच्च स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। देवभूमि पूरी तरह से तैयार है और सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट, सड़कों की स्थिति, परिवहन व्यवस्था, साफ सफाई, पार्किंग और आपात सेवाओं को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है और जो व्यवस्थाएं अभी बाकी हैं, कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, ट्रैफिक नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि देवभूमि उत्तराखंड नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाला हर पर्यटक सुरक्षित, संतुष्ट और सुखद अनुभव के साथ वापस लौटे और इसके लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। सभी व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने भी खुद अधिकारियों के साथ बैठक की है और पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सभी विभाग को अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है ताकि कोई भी पर्यटक जब उत्तराखंड आए, देवभूमि में आए, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ प्रमुख शहरों की व्यवस्थाओं की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और इसके साथ ही जो जरूरी निर्देश है उसको आगे जारी करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। नए साल में हमारे राज्य के अंदर अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ़ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें। हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए, सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है। सबका स्वागत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिकियासैंण में हुई बस दुर्घटना के संबंध में अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 7 व्यक्तियों की मौत की खबर है और 12 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि बस में कुल 19 लोग सवार थे और घायलों को सीएचसी भेजा गया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। साथ ही राहत और बचाव कार्य के लिए राजस्व की टीम के साथ थाना भिकियासैंण, थाना भतरोज खान और फायर स्टेशन रानीखेत की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। जिलाधिकारी खुद राहत और बचाव प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। घटना के बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने राहत और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और गंभीर रूप से घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को
सहन करने की शक्ति दे। वहीं मुख्यमंत्री ने ईश्वर से सभी घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बाराहाट से रामनगर की तरफ जा रही बस भिकिया सेन के पास में एक खाई में गिर गई है, जिसमें 19 लोग सवार थे, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 12 लोग घायल थे। घायलों को यहां पर भिकिया सेन हॉस्पिटल में लाया गया, जिनमें से 2 लोग जो गंभीर थे उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, और जो शेष थे उनको उनके परिजनों के द्वारा ही कहीं न कहीं अन्य जगह रेफर करा के या अपने साथ लेके डिस्चार्ज करा के ले जाया जा रहा है। जो 7 मृतक थे उनके पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के उपरांत उनको उनके परिजनों के सुपुर्द कर रही है। और हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। उसके साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी मृतकों को भगवान शांति दे, और इसके साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिजनों को भी उनका ढांढस बढ़ाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे में सभी परिजनों को भगवान इस दुख की घड़ी में उन्हें सहन करने के लिए उन्हें हिम्मत दे। बता दें आपको, बस में कुल 19 लोग सवार थे और कई लोग इसमें घायल हुए हैं और इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। और साथ ही उन्होंने घटना के बाद मुख्यमंत्री ने राहत और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने और गंभीर रूप से घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में हुए इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने ईश्वर से सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। ऋषिकेश के बापू ग्राम, शिवाजी नगर, 20 बीघा और अमित ग्राम के नागरिकों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने खुलकर प्रदर्शन का ऐलान किया है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अमित ग्राम और 20 बीघा इलाके में सैकड़ों पीड़ित परिवारों के साथ बैठकर उन्हें हर स्तर पर कानूनी और राजनीतिक मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि एआईसीसी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ क्षेत्रवासियों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस किसी भी कीमत पर आम जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इस दौरान कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि 20 बीघा बापू ग्राम और गुमानीवाला के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह केवल जमीन का मामला नहीं बल्कि लोगों के सम्मान और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो चलिए, कोई भी बात है, माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो सरकार को उस आदेश के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति का आकलन करना चाहिए था और उस आकलन के बाद वहाँ पर पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए थी या एक्शन जो भी करना था उसके बाद करना था। सरकार ने वो आकलन नहीं किया। लोगों से बात किए बिना मैं तो समझता हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको अगर सरकार सही तरीके से वहाँ पर समझाती लोगों को तो लोगों को ये बात समझ आती। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के दूरस्थ 1 दर्जन गांव से आए 35 से ज्यादा ग्रामीण सड़क सुविधा की मांग को लेकर चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार से मुलाकात की। जहां 20 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर आए ये ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे, लेकिन जिलाधिकारी की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय के बाद वे सभी संतोष और खुशी के साथ अपने घर लौटे। ग्रामीणों का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता और 20 और 19 साल की पूर्व सरपंच कर रहे थे। दोनों बुजुर्ग पहली बार जनता दरबार में पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने जिस सहजता, धैर्य और गंभीरता से समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान का आश्वासन दिया, उसे देखकर दोनों बुजुर्ग भावुक हो उठे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आशीर्वाद दिया कि उन्होंने चंपावत जैसे दूरस्थ जिले को ऐसा जिलाधिकारी दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सड़क समस्या को लेकर आए सभी ग्रामीणों को आश्वस्त किया, अब उन्हें लंबे समय तक पैदल चलने की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी। जिला सीएम साहब ने इसको वर्ष 2024 में अपनी घोषणा में शामिल किया था, लेकिन कुछ विभागीय तकनीकी
दिक्कतों के कारण ये फाइलें जो है डिपार्टमेंट तक ही सीमित रह गई थी लोक निर्माण विभाग में। तो हम लोगों ने, पूरे गांव वालों ने आज आकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, तो उन्होंने गांव की समस्या को समझा और उसको काफ़ी प्रमुखता से लेते हुए उन्होंने 2 दिन का हमें समय दिया कि 2 दिन के अंदर हम यहाँ पर जो है निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। तो हम जिलाधिकारी महोदय का और तमाम मीडिया प्रतिनिधियों का, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने एक घाटी क्षेत्र है सर, जो साहू नारकोट और जमनटा कोक भी मिलता है सर, उसमें वहाँ के युवा न तो वहाँ के युवा भाई भी बेरोजगार हैं, और न बहन बेटियों की अगर शादी भी होती है तो वो भी बोलते हैं कि यार रोड नहीं है तुम्हारे यहाँ, फिर क्या रोड ही नहीं है तो तुम्हारे यहाँ फिर क्या शादी करेंगे। फिर वहाँ गरीब भाई बहन भी वहाँ खेती बाड़ी भी नहीं कर पाते, न कुछ वहाँ रोड ही नहीं है तो कोई मतलब शादी के लिए भी वहाँ कोई आने को तैयार नहीं होता, कोई रिश्ता भी नहीं होता सर। इलाज के लिए तो सर ये लगाओ कि हमने कोई वहाँ गाड़ी की सुविधा भी नहीं है, डोली में ले जाते हैं। डोली में सर 5-6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तभी जाके पार्टी मुख्यालय पहुँचते हैं। वहाँ भी डॉक्टरों की बहुत कमी है। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने गांधी पार्क में धरना दिया। बता दें कि यह धरना 2017 से लगातार हर मंगलवार को गांधी पार्क में दिया जाता है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार अल्मोड़ा से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त कर इसका शासनादेश जारी नहीं करती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब से 2017 के बाद जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, ये हमारे जो नगर पालिकाओं के अधिकार छीने गए, जिसमें नगर पालिकाओं के अधिकार छीन के प्राधिकरण बना दिया गया, और जबकि वो प्राधिकरण हमारे लिए काम नहीं कर पा रहा है। जब लोन लेने जाते हैं तो हमको प्राधिकरण के नक्शे देने पड़ रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, हम पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहते हैं, जो अल्मोड़ा को प्राधिकरण के अधीन लिया गया है उसको हटाया जाए और नगर निगम को नक्शा स्वीकृत करने की परमिशन दी जाए। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लेकर के ये धरना पिछले 8 साल से चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटाबाग में अभी एक घोषणा की है कि नए क्षेत्र जिनको प्राधिकरण में शामिल किया गया है उनको प्राधिकरण से हटाए जाने के बारे में पुनर्विचार करेंगे। तो ये अच्छी उम्मीद है और हम समझते हैं कि इतने 8 सालों से यहाँ पर तमाम लोग धरना दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। घने कोहरे का कहर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और कोहरे के कारण उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र के जिले लगातार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी का इंतजार पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा रहा है। उत्तराखंड में सूखी ठंड आम जनता को सता रही है। वहीं मैदानी क्षेत्र में घना कोहरे के कारण धूप न होने से परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम विक्षोभ जो है अभी है 30 तारीख से 2 तारीख के बीच में रहेगा। तो अभी जो संभावनाएं बन रही है यही बन रही है कि जो नॉर्थ में जो हमारे जनपद है उसी में ही संभावनाएं हैं कि वहाँ पे बर्फबारी या हो सकती है, कहीं हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी जो है इस समय जो साउथन जो हमारे साउथ में जो ज़िले हैं हमारे, जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार और कुछ पार्ट नैनीताल के, चंपावत के भी और पौड़ी के और देहरादून के, उन एरियो में घना से अति घना कोहरा होने का संभावना है इस WD में भी, जैसे कि पिछले कुछ दिन से भी हम देखते आ रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इस समय कड़ाके की सूखी ठंड का असर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यह ठंड परेशानी का कारण बन रही है। हालांकि हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाएं यात्रियों को बड़ी राहत दे रही है। बढ़ती ठंड और ठिठुरन को लेकर न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रशासन के लिए रैन बसेरों को और अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक दिखाई। बता दें आपको, प्रशासन के बनाए गए रैन बसेरों में ठहरे तीर्थ यात्रियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने हरिद्वार प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं की
सराहना की। यात्रियों ने कहा कि ठंड के इस मौसम में सरकार ने बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तीर्थ यात्रियों के लिए अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो प्रशासन पूर्णतः सहयोग करता है। तो आप समझ सकते हैं ये एक बिल्डिंग है, ये एक भवन दिख रहा है आपको, जिसमें ये नगर निगम का भवन बनाया गया है। कुछ यात्री भी सोए हुए हैं, इन यात्रियों से भी जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी, आप कहाँ से आए, कैसे यहाँ तक पहुंचे, आपको किसने बताया कि यहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ है? जी भाई, यहाँ सामान बेचने वाले बाहर मिले थे मुझे, तो उनसे परिचय हुई। वो बोले हम लखनऊ से हैं, तो मैंने भी बताया मैं यूपी से, जिला जालौन से हूँ। की व्यवस्था क्या है? हमने कि यहाँ तो नहीं, अब रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ अपनी जान परिचय है रेलवे वालों से, तो वहाँ अपनी व्यवस्था देखेंगे। बोले नहीं, कहीं नहीं जाना, आप इस रैन बसेरा में जाइए, आप वहाँ शुल्क कोई पैसे नहीं लगते, आप जाके बढ़िया से आराम करिए, ना वहाँ चोरी होना ना कुछ होना, बढ़िया व्यवस्था। तो मैं आया अंदर, भाई से मिले, तो भाई से परिचय किया। भाई ने कहा खाना पीना खा के आए? हमने कि अभी नहीं। बोले जाओ खा पी के आराम से आओ, यहाँ लेटना, बढ़िया व्यवस्था है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये कैसे पता चला कि यहाँ पर हरिद्वार में, हरिद्वार के हर की पैड़ी के समीप एक रैन बसेरा है? ये मतलब किस तरीके से आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर रैन बसेरा है? हर की पौड़ी पे ये दुकान वाले भाई से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पास में जाओ, यहाँ पर रैन बसेरा है, आप रात्रि में मत जाना, यही उचित समझा। और रैन बसेरा में आए तो निःशुल्क बताया गया यहाँ पे। और ये भाई ने भी हमें खाने पीने की पूछा था, और उन्होंने हमें रजाई दी है, कंबल भी दिए हैं, ओढ़ने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है हमें। धर्म नगरी हरिद्वार में किस तरीके की प्रशासन की व्यवस्था है, देखने के लिए आज न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। आप समझ सकते हैं ठंड का मौसम है, किस तरीके से हरिद्वार में यात्री आ रहे हैं, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि हर वो व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कि होटल में ही रुक सकता है। कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जिनको सड़क किनारे सोना पड़ता है रात को, या कुछ मजबूरी कारणवश वो पैसे ना होने के वजह से वो सड़क पर सोते हैं या फिर घाट के किनारे सोते हैं। इन्हीं जैसे लोगों के लिए, यानी कि ये कहें गरीब तबके के लोगों के लिए, या फिर जिन लोगों पे कम पैसे हैं, कम बजट है, या फिर जो किसी के पास पैसे भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी हरिद्वार प्रशासन ने पूर्णतः व्यवस्था की हुई है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आप हरिद्वार में ढूंढिए रैन बसेरा कहाँ है, और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हर की पैड़ी से चंद कदम की दूरी पर हाथी पुल के जब नजदीक पहुंचेंगे तो आपको रैन बसेरा दिखेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसपी चंपावत अजय गणपति ने 31 दिसंबर और नए साल को देखते हुए जिले के सारे प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जहां एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि 31 को और नए साल को देखते हुए प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर दिन चेकिंग, रात्रि चेकिंग, गश्त और पिकेट ड्यूटी लगाकर आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ एसपी ने कहा कि नए साल के नाम पर हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों और अराजकता अपने वाले चालकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए और सभी का आने वाला जीवन जो है वो स्वस्थ रहे, यही मैं कामना करता हूँ। 31 और 1 तारीख के लिए हमने पहले एक बार वीसी के माध्यम से सभी थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सभी को चेकिंग के लिए और जो जितने भी हमारे यहाँ पे होटल हैं, ढाबे हैं या धर्मशालाएं हैं, उनके चेकिंग के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसके अलावा आने वाले 31 और 1 जनवरी को पूर्णागिरी मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, तो उसके भीड़ के दृष्टिगत एक सुरक्षा का प्लान और ट्रैफिक का प्लान थाना टनकपुर द्वारा शेयर किया गया है, जिसके तहत उनको ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट करने हेतु यहाँ से पुलिस बल अवेलेबल करवाया जाएगा। हरिद्वार में घने कोहरे और शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी ठंड के मद्देनजर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसके आदेश जारी किए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने एहतियातन यह निर्णय लिया है। आदेश के तहत सभी शासकीय और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है और जिला प्रशासन ने साफ किया है कि फैसला विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी
कम होने से सुबह स्कूल आना जाना बच्चों के लिए जोखिम भरा माना गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं और आदेश का उल्लंघन करने वाले सभी स्कूलों पर आपदा प्रबंधन और अधिनियम समेत नियमों के तहत कार्यवाही हो सकती है। वहीं प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से ठंड में बाहर न निकलने दें और जिले में शीतलहर, गलन और कोहरे के चलते आम जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हरिद्वार में 31 दिसंबर और नए साल को देखते हुए जिले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जहां नए साल को शांति और सुरक्षित माहौल में मनाने के लिए जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर एसएसपी ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार धर्म नगरी होने के कारण यहां नए साल के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु, यात्री और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की है। 31 दिसंबर को नववर्ष की मौके पर सभी लोग हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग जो है शराब का अत्यधिक सेवन करने के बाद ड्रंकन ड्रिवन और अन्य उसी से जुड़ी हुई कई प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती रही हैं। इसके लिए समस्त थाना प्रभारियों को, सर्कल अफसरों को और एसपी सिटी और ग्रामीण स्तर पर सभी को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि ऐसे कोई भी संज्ञान में कोई बात आती है जिसमें कोई अपना आपा होने के बाद अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ता है उससे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए चेकिंग अभियान में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। बता दें आपको, ड्राइवर बिना नंबर और बिना कागजात के गाड़ी को चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करते हुए गाड़ी को कब्जे में ले लिया। वहीं अवैध खनन पर सख्ती जारी है और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में लगातार आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर वांछितों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। बता दें आपको, एसएसपी हरिद्वार ने टीम की सराहना की और आगे भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में काशीपुर सितारगंज हाईवे स्थित गाबा चौक के पास तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीयों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना से गुस्साए स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और हाईवे पर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मौके पर ही पुलिस को कई ओवरलोड वाहनों को दिखाया और इसके बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। इसी आक्रोश में लोगों ने डंपर में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2 बार लाठीचार्ज भी करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और स्थिति पर काबू पाया। साथ ही घटना की सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराने का उन्होंने प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई और ओवरलोड और साथ ही खनन वाहनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर डंपर को कब्जे में ले लिया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।